डार्क साइकोलॉजी की एक और ट्रिक को एक्सपोज करूं? करो। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने सब कुछ सच्चाई और ईमानदारी से किया, लेकिन आखिर में तुम्हें ही गुनहगार बता दिया गया? कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मान लीजिए तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हमेशा टाइम निकालते हो, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो और कोशिश करते हो कि रिश्ता अच्छा चले। ये मैं करता हूँ। अब आगे सुनो। लेकिन कई बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें इग्नोर करती है, बातें छुपाती है और जिम्मेदारी से बचती है। और जब तुम उससे सवाल करते हो कि तुम मुझसे इतनी चीज़ें क्यों छुपाती हो, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कहती है, तुम मुझ पर हमेशा शक करते हो, तुम मुझे सफोकेट करते हो। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? यहाँ तो गलती मेरी गर्लफ्रेंड की थी ना? थी, लेकिन उसने रोल को पलट दिया। उसने तुम्हारी जेन्युइन डिमांड को ये कह दिया कि तुम मुझ पर शक करते हो। जो तुम उसकी केयर करते थे उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कंट्रोल कह दिया और वो खुद विक्टिम बन गई। ओह, यहाँ तो असली विक्टिम मैं ही हूँ और उल्टा मुझे ही गुनहगार बता दिया गया। हाँ, और यही है डार्क साइकोलॉजी की एक ट्रिक और इसे बोलते हैं विक्टिम रिवर्सल। इतना सुनते ही तुम खुद ही गिल्ट में पड़ जाओगे और सोचोगे कि शायद मैं ज़्यादा ही पूछ रहा, मैं ही गलत हूँ। फिर धीरे धीरे तुम खुद को डिफेंड करने के बजाय माफ़ी मांगने लगोगे, जबकि गलती तुम्हारी नहीं थी। विक्टिम रिवर्सल का सबसे बड़ा हथियार है गिल्ट। इसमें गलती करने वाला खुद को बेचारगी की ढाल में छुपा लेता है और जो रियल विक्टिम होता है वो खुद को गलत मानने लगता है। इतनी देर से चवड़ चवड़ कर रहे हो, एक बात बता, तेरी गर्लफ्रेंड है?